नमक हरामों को, जिन्होंने हमेशा नमक हरामी का काम किया है। जब कौम जो है रोने का काम कर रही थी, ये हंसने का काम कर रहे थे, ये मुखबरी का काम कर रहे थे, तो आज आपके सामने रोने का ढोंग भी लोग करेंगे। आपको नौकरियों का झूठा लालच देकर बहकाने की कोशिश भी लोग करेंगे। लेकिन आपको आज सोचना यह है कि जिस दिन कौम के ऊपर अजाब आया था, कौम के अंदर आफत आई थी, कौन आपके साथ खड़े थे? वो आपका विधायक नूह से आफ्ताब आपके साथ खड़ा था, वो आपके सामने विधायक बामन खां आपके सामने खड़ा था, वो आपका विधायक इलियास आपके साथ खड़ा था। तो आज वक्त गद्दारों को पिछले 5 सालों में कौम को इन्होंने अकेले रोता छोड़ा है। आज वक्त है कि इनको ऐसा सबक सिखाना है कि 7 नस्लें जो है रोती रहें, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, उसकी राय लेने के लिए बुलाई गई है। तो आप सभी का मैं यहाँ जो है एक बार फिर से इस्तकबाल भी करता हूं और आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि जो साथी किसी भी अपना छोटा भाई है, बड़ा भाई है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, अपने विचार जो है आप खुलकर रख सकते हैं। जो सबका मशवरा होंगे, तरतीब बनाएंगे और इंशाल्लाह आज के बाद फिर उसी तरतीब से काम शुरू करेंगे। दोस्तों, जहां तक पार्टी की बात है, वो तो मेरे वालिद साहब, माननीय विधायक जी और पार्टी के और जो यहाँ साथी हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि पार्टी की नीतियां क्या है। मैं तो आज आपसे यहाँ जो हमारी लोकल राजनीति की बात है उसके बारे में चंद बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जहां तक आप लोगों की खिदमत की बात है, आपने आज से 5 साल पहले हमें अपनी खिदमत के लिए चुना और चुनने के बाद हमारे विधायक माननीय चौधरी मोहम्मद इलियास जी को आपने विधानसभा के अंदर पहुंचाया। जहां तक विधानसभा की बात है, विधायक बनने की बात है, अब से पहले जो लोग यहां से विधायक बने थे, मैं आज आपको एक बात शर्त के साथ, गारंटी के साथ अपने पत्रकार बंधुओं के सामने कहना चाहता हूं। मेरे पत्रकार साथी पूर्व विधायक से अगर एमएलए की फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप पूछेंगे लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, उसे नहीं पता कि वो लेजिस्लेचर की स्पेलिंग क्या है और लेजिस्लेटर किसको कहते हैं। उसे नहीं पता कि विधायक किसको कहते हैं। तो जो आदमी विधायक की भूमिका को नहीं जानता, विधायक की स्पेलिंग तक को आपसे नहीं बता सकता, तो विधायक का एक काम क्या होता है उसको करने में मेरे हिसाब से वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। जहां तक विधायक की बात है, विधि प्लस नायक, ये जो है विधायक जो शब्द है, विधि कानून को बनाने वाले आदमी को जो है विधायक कहते हैं। जब आप अपने आदमी को यहां से चुन के भेजते हैं, विधायक को चुन के भेजते हैं, एक लेजिस्लेटर को चुनकर भेजते हैं, उसका काम है आपके बीच में रहना, आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को सुनना और उन सबको जोरदार तरीके से, बुलंद तरीके से विधानसभा के अंदर सरकार के सामने रखना। तो इस चीज के मुतालिक मैं आज आप सबके सामने, आपके सामने पूछना चाहूंगा, क्या आपके विधायक ने आपकी बात नहीं रखी? बताए क्या रखी नहीं रखी? हमारे मेवात के बड़े मुद्दे हैं, रेल का मुद्दा है, आप कसम खा के कहिए कि आपके विधायक ने विधानसभा के अंदर आपकी बात रखी है नहीं रखी? आप कसम खा के कहिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आपके विधायक ने यूनिवर्सिटी की बात आपकी विधानसभा के अंदर रखी है? आप कसम खा के बताइए आपके विधायक ने आपके सिंचाई के मामलों में आपकी बात रखी कि नहीं रखी? के बारे में आपकी मांग रखी कि नहीं रखी? आपके इलाके में पानी की सिंचाई के लिए, निकासी के लिए पंप हाउस का निर्माण करवाया कि नहीं करवाया? आपके यहाँ नहरों के ऊपर, चाहे वो मुंडेता की बात हो, चाहे वो बादरी की बात हो, मुंडेता के अंदर तो पुल बन भी चुका है और इनके लिए पुल मंजूर करवाए कि नहीं करवाए? जहां तक आपकी बात है, मॉब लिंचिंग का मामला आया था, मॉब लिंचिंग की जब बात आई थी, चाहे वो पहलू की बात हो, चाहे वो रकबर की बात हो, चाहे वो जुनैद की बात हो, चाहे साहिब की बात हो, वहीं पर एक आदमी ये था जो तुम्हारे साथ सिग्नल बना के सबसे आगे खड़ा था।
लिहाजा मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपको आज ये समय है, ठीक जी दोस्तों, आज समय इलेक्शन का है। आपके सामने रोने का ढोंग भी लोग करेंगे, आपको नौकरियों का झूठा लालच देकर बहकाने की कोशिश भी लोग करेंगे, लेकिन आपको आज सोचना यह है कि जिस दिन कौम के ऊपर अजाब आया था, कौम के अंदर आफत आई थी, कौन आपके साथ खड़े थे? वो आपका विधायक नूह से आफ्ताब आपके साथ खड़ा था, वो आपके सामने विधायक बामन खां आपके सामने खड़ा था, वो आपका विधायक इलियास आपके साथ खड़ा था। तो आज वक्त गद्दारों को, इन नमक हरामों को, जिन्होंने हमेशा नमक हरामी का काम किया है, जब कौम जो है रोने का काम कर रही थी, ये हंसने का काम कर रहे थे, ये मुखबरी का काम कर रहे थे, तो आज आपने सोचा है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में कौम को इन्होंने अकेले रोता छोड़ा है। आज वक्त है कि इनको ऐसा सबक सिखाना है, इनकी 7 नस्लें जो है रोती रहें। तो आज समय पहचानने का है। दूसरी और मौजूद बार बार आता है, विकास की बात आती है। विधायक का काम जो होता है, आपकी मांगों को, आपके इलाके के कामों को रिकमेंड करना होता है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं के सामने आज चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि हमने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए अब तक 50 करोड़ रुपए की सड़कें जो है यहां से रिकमेंड करके भेजी है। जहां तक पंचायत डिपार्टमेंट की बात है, 20 करोड़ से अधिक लागत की हमने आपकी जो रिकमेंडेशन विकास के लिए भेजी है। अब मामला जहां तक करने का है, इस सरकार का काम है। उनमें से 50% ऐसी मांगे हैं जो आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। सरकार के कर्मचारियों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते हुए वो काम आज शुरू भी नहीं हो पाए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो तुमने उस टाइम झूठ बोले थे, झूठे वादे हमें खाए थे, आज उन जो लंबित काम पड़े हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा जहां तक दूसरे मामलों की बात है, पिनाकवा के अंदर स्कूल बनाने की बात है, जहां मरोड़ा के अंदर कट देने की बात है, अलवर रोड को चौड़ा करने की बात है, आज से पहले भी हर विधानसभा सत्र में आपके विधायक ने आपकी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया है। इंशाअल्लाह आगे भविष्य में आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों का सहयोग रहा, तो आने वाले समय में भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर करेंगे। और जो कमियां विपक्ष में रहने की वजह से जो आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, इंशाअल्लाह भाइयों की सभी परेशानियों को आपके गांवों में, आपके घरों पर बैठकर आपकी राय लेकर दूर किया जाएगा। सभी हजरात जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं सभी से, जितने जिम्मेदार साथी हैं, खास तौर से गुजारिश करूंगा कि आप खुलकर इलेक्शन में कैसे मेहनत की जाए, कैसे अपने साथियों जो हमारे रूट है उनको मनाया जाए, खुलकर अपनी बात रखें। आप सभी इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में, छोटे से अरसे के अंदर केवल मात्र फोन करने से यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से अब भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारा परिवार आप लोगों का आभार जो एहसान है वो ना तो चुका सकता है, ना हम चुका पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश आपकी खिदमत के लिए अब तक जारी है, इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।